भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने संगठन पर्व के दूसरे चरण के तहत रविंद्र भवन भोपाल में IMBJP फ्यूचर फोर्स लॉन्च किया और उद्यमी प्रोफेशनल्स एवं प्रबुद्ध जनों को संबोधित कर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभिजीत देशमुख एवं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विकास बोंद्रिया उपस्थित रहे। इन्होंने अभी पार्टी अध्यक्ष जी के माध्यम से करीबन 15 मिनट की सहजता ग्रहण करी है। कृपया एक ग्रुप सेल्फी ग्रुप फोटो के लिए मंच पर आने का अभ्यास करें। मंच के इस तरफ इकट्ठा हो जाए। रणदीप भाई साहब के साथ हम एक ग्रुप सेल्फी लेंगे। जिनने गले में भारतीय जनता पार्टी का भगवा पटका भी किया है। खुदा मैं दोहराना चाहूंगा कि जिनने अभी पार्टी अध्यक्ष के माध्यम से फैसला ग्रहण करी है, तो कृपा करके मंच के सभी एकत्रित हो जाए। अनुरोध है, कृपया एक बार मंच पर आने चाहिए। काम भी पकड़ना आप जैसे जिनने अभी रणदीप भाई साहब के माध्यम से मिले हुए अपना जयराम रमेश जी, आप अपने कार्यकालों को याद करिए। सड़क, बिजली, पानी के लिए जनता कैसे लालायित होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव सड़कों से जुड़ा, तो हर घर को पानी, हर घर को नल और हर घर को जल का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। और जयराम रमेश जी, आपके ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश आइए, गांव-गांव चलिए, टोंटी से नल से पानी लोग पीते हैं। ये मोदी जी का संकल्प है और इसलिए उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं। हम काम कर रहे हैं। घर घर पानी पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपके ट्वीट करने से न कुछ होगा। मध्य प्रदेश के हर घर तक, गांव तक पानी पहुंचेगा। जबलपुर की जो काली जलेबी थी वो उन्हें स्वादिष्ट लगी थी, तो फैक्ट्री डालने की इच्छा है। मुझे तो लगता है किसी ने राहुल गांधी आदमी बनाने की फैक्ट्री नहीं डालने, क्योंकि वो कुछ भी कहने लग जाते हैं। आलू फैक्ट्री में पैदा कर रहे थे, जलेबी की फैक्ट्री बना रहे हैं, कुछ दिनों बाद कहेंगे मैं आदमी फैक्ट्री बनाऊंगा। तो राहुल गांधी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसका जवाब तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को देना चाहिए। जयराम रमेश जो है जल मिशन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। पहला मामला नहीं ऐसा कि कांग्रेस से पहले जीतू पटवारी जी, सब जगह से कांग्रेस नकार दी गई है। छिंदवाड़ा के अंदर भी अभी जनपद का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीती। अभी जिला पंचायत अलीराजपुर का चुनाव था, वो हमें ऐतिहासिक बहुमत से जीते। और आज छिंदवाड़ा के अंदर, छिंदवाड़ा विधानसभा जहाँ कमलनाथ वहाँ के विधायक हैं, 1 लाख से ऊपर मेंबरशिप भारतीय जनता पार्टी की आज क्रॉस कर गई। मैं छिंदवाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार करता हूं कि किस प्रकार से कार्यकर्ता काम पर लगे हैं।
तो अथक मेहनत और परिश्रम है जीतू पटवारी जी, और जनता आशीर्वाद देती है। चुनाव टीआई से और कांग्रेस कभी करती होगी किसी जमाने में, लेकिन आज चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीता जाता है। आपके जिस प्रकार का धनबल और बाहुबल कांग्रेस करती थी, यही उनकी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, विकास और गरीब कल्याण पर मोदी जी को जनता का आशीर्वाद है। इस बार चुनाव जो है टीआई लड़े। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने संगठन के महापर्व पर और जो हमारा सदस्यता का सेकंड फेज जो शुरू हुआ, मैंने आप सभी पत्रकार मित्रों को पहले कहा था कि डिफरेंट सेगमेंट के लोग अलग अलग प्रकार के समाज में, इस फेज में हम उन सबको जोड़ने का काम सर्वस्पर्शी सदस्यता हम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने IMBJP फ्यूचर फोर्स, ऐसे सभी समाज के प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल्स को आज हमने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। भोपाल से इसकी शुरुआत हुई है। ये अन्य जगह पर भी समाज के इस प्रकार के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को 1 लाख समाज के ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना जो राजनीति से संबंध नहीं रखते, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो आज हमने उसी कंसेप्ट पर मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में इस प्रकार के प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स को आज हमने भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा है और एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। हमारी जो पूरी टीम है इस काम में लगी हुई है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा टारगेट है 1 लाख इस प्रकार के प्रोफेशनल्स, यंगस्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, यूथ एंटरप्रेन्योर, इन्हें जोड़ने का काम इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मुझे लगता है कि बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी को जो प्रतिसाद मिल रहा है, लोगों का आज अट्रैक्शन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से है, तो इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस अभियान के माध्यम से भी लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। सर, जीतू पटवारी जी कल विजयपुर में थे और विजयपुर में और मुझे इस मंच पर आकर के मुझे लगा कि शायद जो सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, तो हमारा जैसा जो युवा वर्ग है इस सस्टेनेबिलिटी पे जो काम कर रहा है, वो अगर आगे आकर के इसमें जुड़ता है, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे मिल करके या उसमें कुछ अपना योगदान दे करके हम इस विचार को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा देश पर्यावरण के लिए अच्छा काम करे, हमारे देश सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करे, और वो पूरे दुनिया में हम इसको बताएं। मुझे लगता है शायद ये इस माध्यम से जो है आगे बढ़ेगा ये प्रयास। पर्यावरण को लेकर के युवाओं को किस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करें? पर्यावरण के लिए सिर्फ जागरूकता ही सबसे बड़ा अभियान है। अगर आप जागरूक हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, तो मुझे लगता है कि शायद आप अपने पर्यावरण को सहयोग भी कर रहे हैं उसको बचाने बनाने के लिए। युवाओं को जोड़ने का कोई माध्यम, संपर्क के माध्यम से या फिर कोई रैली वगैरह, ये तो एक जागरूकता अभियान अलग चीज हो गई। जी। उनको सदस्यता जैसा कोई अभियान से जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल, अगर इस तरह की बात है तो पर्यावरण का एक मेरा ये मानना है कि इस इतनी बड़ी पार्टी के पास एक पर्यावरण सेल जो कि ऑलरेडी है, उस पर इनको ध्यान देना चाहिए और उसके माध्यम से युवाओं को जोड़ें जो पर्यावरण को जागरूक बनाए, जो पर्यावरण को बचाने के लिए उसकी जागरूकता फैलाए। जो धन्यवाद। मध्य प्रदेश की हमारी सरकार को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को, उनकी सोच को बहुत बधाई और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि हमारी सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर संग्रामपुर दमोह जिले के अंदर जो रानी दुर्गावती जी के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, आज वहां पर कैबिनेट करके और 500वीं जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने का ऐलान हमारे प्रधानमंत्री जी के समक्ष हुआ था। आज उसको कार्य रूप देने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। और लाडली बहना योजना का पैसा किस्त आज वहीं से डली है। तो महिला सशक्तिकरण का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का है, आज वो और दृढ़ रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर ये संग्रामपुर से कैबिनेट करके शुरुआत की है। एक बड़ा कदम हमारे मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। मैं उनका बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। युवा बेरोजगार पड़ा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि उनको ज़्यादातर ये नहीं पता है कि कौन कौन सी नीतियाँ, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर ये जानकारी उनके पास सीधे पहुंचने लग जाए तो उनको पता चल जाएगा कि आज की डेट में 20 लाख रुपए तो बहुत आसानी से मिल सकता है। तो नौकरी की जगह अपना खुद का स्वरोजगार करने के लिए वो लोग आगे बढ़ें।
और हम लोग जिस तरह का काम करते हैं, हम MSMEs को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे एसोसिएशन हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ हम लगातार इसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे को बात पहुँचाना ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है, लोगों के पास बात पहुँच नहीं रही कि स्वरोजगार करो, नौकरी की तरफ मत भागो। MSME में लोगों को जो फार्म भरे जाते हैं लेकिन बैंक बाद में नहीं देती है, ऐसा लोगों का कहना है, उसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत जाती है, लेकिन इसके अंदर ना कुछ एसोसिएशंस ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव निकाले हैं। उन्होंने अपनी एसोसिएशन के अंदर ये लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं और बैंकों के बीच में मध्यस्थता करी है। इसमें होता क्या है कि बैंक जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्स चाहता है, कई बार वो जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो व्यवसाय करना चाहते हैं वो वैसे डॉक्यूमेंट दे नहीं पाते, तो वो एक सिखाने वाली चीज़ है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर ये हो रहा है। और मैं एक पर्सनली एसोसिएशन को जानता हूँ, डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करे। उन्होंने पिछले 1 साल में 1000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को रोज़गार दिलाया है, उनके नए व्यवसाय चालू कराए हैं। नेता का है और उसमें वो मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस शासन को लेकर खासतौर पर इस प्रवृत्ति के कार्यकर्ताओं नेताओं को देखो, इस प्रकार के कोई भी लोग होंगे, किसी भी जिम्मेदारी पर होंगे, अगर उन्होंने इस प्रकार से कोई दुर्घटना करने का प्रयास किया है तो संगठन उनके बारे में गंभीरता से विचार करेगा। सिंगारपुर में जो है